जो जो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉल करवाते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आता हूं। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, a प्लस आई बी। ए क्या होता है, रियल पार्ट, बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ये चीज क्लियर है ना सबको, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, z और ऊपर में ये बार लगता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। कैसे निकलता है कॉन्जुगेट, a माइनस आई बी। सिंपली जो आई वाला टर्म है उसके साइन को बदल दो, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। और मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है इसका मॉडुलस। क्लियर हो गया ये चीज। और आयोटा की पावर वाला याद होगा ना, आई रेस टू पावर एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो आई रेस टू पावर एन, श्री तुमको पता है कि नहीं ये बताओ, आई रेस टू पावर 10 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, और किसको नहीं पता है, तुमको पता है, नहीं पता है, और बाकी सबको, हाँ अभिनव, अभिनव को भी नहीं पता है, चैतन्य नहीं पता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जितने बच्चों को पता है वो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। पैरेलली मैं बाकी बच्चों को बताते हुए चालू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आई रेस टू पावर 18 प्लस 1 बाय आई रेस टू पावर 25 होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो जो बिल्कुल नहीं जानते वो इधर सुन लो थोड़ा। आई इमेजिनरी नंबर होता है, आई का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, रियल का अपोजिट इमेजिनरी। आई की वैल्यू होती है रूट ओवर -1। ओके, सो अगर मैं आई का स्क्वायर करूं, आई स्क्वायर करूंगा तो यहां इसकी भी स्क्वायरिंग होगी, तो स्क्वायरिंग होगी तो रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -1। क्या ये क्लियर हो गया। अगर आई रेस टू पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं, आई रेस टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आई क्यूब को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर इंटू आई। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आई। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, -i। किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, आई क्यूब की वैल्यू की। अगर आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो यू गेट +1। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आई की पावर n जो है, इनकी वैल्यू 4 में से कोई एक होगी, या तो आई हो जाएगी, या तो -1 होगी, या तो -i होगी, या तो +1 होगी। तो आई की पावर में n कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर ये है तो इन चारों में से कोई एक वैल्यू उसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या होगा वो कैसे डिसाइड करना है, तो आप n को डिवाइड करो 4 से, n को डिवाइड करो 4 से, फिर उसके बाद रिमाइंडर चेक करो। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है तो ये i बन जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू 2 आती है तो ये -1 होगा, रिमाइंडर की वैल्यू 3 आती है तो -i होगा, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये चार में से कोई एक वैल्यू होगी। अब कुछ एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आपको i की पावर 16 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, 16 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो कितने, क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अगर मान लो आपको i की वैल्यू 21, आई रेस टू पावर 21 की वैल्यू निकालनी है, 21 को 4 से डिवाइड करो, 21 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा, r की वैल्यू 1 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। अगर आई रेस टू पावर 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, सो कंक्लूजन ये है कि आप ये चीज नोट कर लो और प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाना, फिर अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड करे उनके लिए बता रहा हूं। ओके, और जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, जो वो लोग ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। बन गया ये ना, रहा -i -1 होल टू द पावर 3 ना, होल बाय i। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद होल क्यूब कहां गया, उसका क्यूब, अच्छा उसको भी फिर रैशनलाइज कर लो उसको।
माइनस आई भव्य 2i प्लस 2। ओके चेक करते हैं। -2 सबका अलग ही आंसर आ रहा है। दृष्टि, धन्य। अच्छा ये इरेज कर दूं मैं, ये इरेज कर दूं मैं पूरा, ये नोट डाउन कर लिया जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे। श्री अभिनव हो गया। हाँ ठीक है चलो, अब इधर पे ध्यान देना, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम i की पावर 18 की वैल्यू निकालते। तो भाई पावर में 18 है, 18 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। रिमाइंडर 2 बचेगा ना, 18 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पावर रिमाइंडर 2 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहां पर ये वाली वैल्यू आ गई -1, ठीक है। प्लस ये 1/i की पावर 25 है, तो आप इसको 1 की पावर 25 डिवाइडेड बाय i की पावर 25 ऐसा लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब 1 की पावर 25 कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन i की पावर जो 25 है उसको क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, क्योंकि 24 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये बन जाएगा i। यहां तक क्लियर हो गया। होल टू दी पावर कितना हो गया, 3। यहां तक ओके। अब इसके बाद क्या करो, ये जो 1/i है ना, इसको रैशनलाइज कर दो यहीं पर अंदर में। एलसीएम लेने से बेटर है उसको रैशनलाइज कर दो। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1 -1 प्लस 1/i इंटू आई डिवाइडेड बाय आई। क्या किया मैं, समझ में आया यहां तक, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर में -1 ये हो गया प्लस आई डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहां पर, आई स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये पूरा का पूरा बन गया -1 माइनस आई पूरे की पावर 3। ये समझ में ना, ये -1 बना और वो माइनस चला गया ऊपर, तो ये हो गया ऐसा एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब बात आती है कि इसका होल क्यूब कैसे निकालें। तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, आपने a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा है, लेकिन -a माइनस बी का होल क्यूब नहीं पढ़ा है। तो क्या पढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी, इसीलिए नहीं पढ़ा। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें से माइनस को बाहर निकाल देंगे। माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई, और इसका क्या बन जाएगा, होल क्यूब। समझ में आया ना ये चीज। फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब मतलब बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस, और डायरेक्टली इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई का होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। फिर ये माइनस एज इट इज, 1 का क्यूब 1, i का क्यूब क्या होता है, माइनस आई, तो ये बन जाएगा माइनस आई प्लस ये 3 इंटू 1 इंटू आई, मतलब ये कितना बन जाएगा, 3i, ठीक है। और ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू ये पूरा मतलब कितना हो जाएगा, -3। क्लियर हो गया सबको यहां तक। अब देखो रियल पार्ट को आपस में ऐड कर दो, मतलब ये दोनों, तो कितना हो जाएगा ये -2, और इमेजिनरी पार्ट को करोगे तो +2i। समझ गए, बाहर में माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 और ये -2i। किसका ये सही आया, भव्या, ओके। बाकी लोग एक बार चेक करो, ठीक है। त्रिशा यहां पर सही कर रहे थे, बट वो एलसीएम से बेटर है। तुम यहां तक शायद एलसीएम ले रहे थे ना, हाँ ओके। यहां पर हाँ वो भी चलेगा, करेक्ट है। नहीं सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अलग अलग तरीके सॉल्व करने के। मैंने क्या किया, मैंने अंदर वाले को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया a प्लस आई बी के, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, बस ये। तो क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो कुछ नोट करने का बच गया तो अभी रहने दो, मैं उसका आज पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, आज की क्लास का। अगर छूट जा रहा है तो समझने पे ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको जो प्रूफ करना है उसको पहले मैं समझा देता हूं। सामने पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला है Z1 और दूसरा है Z2।
तो समझो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है उसको हम कैसे डिनोट कर देते, a प्लस आई बी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, Z2 x प्लस आई वाई ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। इसमें ये जो लिखा हुआ है आर ई जेड, इसका क्या मतलब हुआ, आर ई जेड वन क्या मतलब हुआ, बाकी सारे बच्चे जिनको नहीं पता ध्यान से सुनना, आर ई का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन। तो अगर कभी ऐसा लिखे आर ई ऑफ जेड वन मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड वन, तो रियल पार्ट क्या है जेड वन का, ए, तो आर ई ऑफ जेड वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। क्लियर हो गया ये चीज। उसी तरीके से ये बताओ आर ई ऑफ जेड टू की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी, x। ये भी क्लियर हो गया सबको। फिर आता है IM, तो IM का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b। और IM ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो क्या है, y। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y। क्या ये पूरी चीज समझ में आ गई, ये चारों चीजें, ठीक है। अब आपको यहां प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू दिस, ऐसा होना चाहिए, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते, हम इसका LHS लिख लेते लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट ऑफ क्या चाहिए आपको, Z1 इंटू Z2 चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज। तो इसके लिए रियल पार्ट ऑफ, अब Z1 की वैल्यू क्या है भाई, देखो Z1 की वैल्यू है a प्लस आई बी, तो यहां पर आ गया a प्लस आई बी। और Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो यहां पर आ गया x प्लस आई वाई। क्या यहां तक समझ में आया सभी को, मैंने Z1 Z2 की वैल्यू रख दी। हम्म। अब क्या करेंगे, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी पहले x के साथ, तो क्या बन जाएगा a x, फिर ये a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा प्लस आई इंटू ए वाई, फिर आई बी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या बन जाएगा प्लस आई इंटू बी एक्स, फिर आई बी मल्टीप्लाई होगा आई वाई के साथ, तो क्या बन जाएगा प्लस आई स्क्वायर बी वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, यहां पर ये हो गया ए एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, आई, इन दोनों में से आई कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर ए वाई प्लस बी एक्स। क्या ये क्लियर हो गया। यहां पर ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये क्या हो गया माइनस बी वाई हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं, तो रियल पार्ट ऑफ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब जिसमें आई नहीं है उसको एक साथ लिखता हूं, तो ये ए एक्स माइनस बी वाई एक साथ आ गया, प्लस आई इंटू ए वाई प्लस बी एक्स ये एक साथ आ गया। क्लियर हो गया ये चीज। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ वाला पार्ट है। तो बाहर में क्या लिखा है, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए आपको इसका, तो इसकी वैल्यू क्या लोगे, ए एक्स माइनस बी वाई, क्योंकि बाहर में क्या लिखा है, रियल पार्ट। हाँ हाँ, ये बी वाई के साथ जो आई स्क्वायर था वो कहाँ गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसलिए क्या हो गया माइनस, फिर मैंने ये दोनों को एक साथ कर दिया। क्लियर। और किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर। अभी सिर्फ LHS निकला है, अब RHS भी चाहिए ना, तो RHS राइट हैंड साइड में आपका क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, a, तो उसकी जगह पे आ जाएगा a। रियल पार्ट ऑफ Z2 तो उसकी वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया ax, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 वो कितना है b, इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 तो उसकी वैल्यू कितनी है y। तो आ गया ये, दैट्स इट। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। समझ में आया क्या ये सभी को, कंप्लीट कर लो ये प्रूफ।
अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जिनका हो गया वो लोग थोड़ा सा ट्राई करना। मान लो अगर Z1 की वैल्यू -2 + 3i है, Z2 की वैल्यू 1 - 5i है, आपको ये बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालो, तो क्या होगा? हाँ, वैभवी क्या गलती कर रहे हो मैं बता रहा हूं, और हो सकता है बाकी लोग ये सोच रहे होंगे -15 क्यों गलत है -15। मैंने ये नहीं बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 निकालो। अगर मैंने ये पूछा होता तो -15 आंसर सही होता। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है -5, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -15। लेकिन मैंने क्या बोला, Z1 इंटू Z2 निकालो फिर उसका इमेजिनरी पार्ट निकालो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Z1 की वैल्यू देख लो क्या है यहां पर, -2 + 3i। Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 5i। समझ में आई ये चीज? अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिलेगा -2। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये मिल जाएगा +10i। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा +3i। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा 15i², -15i², ऐसे ही मिलेगा -15i²। और i² की वैल्यू कितनी हो जाती है -1, है ना? तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा -2। ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो गए तो कितना हो गया +13i। और ये -1 इंटू -15 मतलब कितना हो जाएगा +15। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 15 - 2 मतलब 13 + 13i। ये मिल जाएगा आपको Z1 इंटू Z2 का वैल्यू। समझ गए ना? अब अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बोल रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा 13। रियल पार्ट भी बोला होता तो वो भी कितना आता 13। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है, तो हटा दूं क्या ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा हाथ उठा के बताओ मुझे, कितने बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं? क्या करना है वो क्लियर है ना? क्या करना है इस क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड फॉर्म में a+ib के फॉर्म में लाना है। त्रिशा हो जाएगा? ओके गुड, चलो ठीक है करो। वैभवी हो जाएगा? हाँ, इमेजिनरी अगर कभी ऐसा लिखता है ना IM ऑफ ऐसा लिखते तो उसमें आई नहीं लिखते, उसका कोफिशिएंट लिखते। हाँ, जिनसे हो जाएगा सॉल्व करना। और बाकी जिनको थोड़ा सा हिंट चाहिए, हेल्प चाहिए, इधर पे देखना। रिड्यूस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ये होता है a+ib का फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे हम सिंपल फ्रैक्शंस को एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं बस वैसे ही करना है। ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर वाले दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहां पर आएगा 1 - 4i और आ जाएगा 1 + i। फिर ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर पे बनेगा 1 + i -2। ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 4i। जैसे फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं बस वही कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। और यहां पर ये वाली चीज भी ब्रैकेट के अंदर 3 - 4i डिवाइडेड बाय 5 + i। पहला स्टेप सबको क्लियर? फिर सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर में ये टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो पहला टर्म बन जाएगा 1 + i। फिर -4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो -4i -4i², ऐसे 4 टर्म बनेगी। और न्यूमरेटर में सीधे सीधे ब्रैकेट खुलेगा तो 1 + i -2 + 8i, ये 4 टर्म्स बनेगी न्यूमरेटर में। और सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज 3 - 4i डिवाइडेड बाय 5 + i। ओके,
यहां तक कोई डाउट तो नहीं? फिर जो, देखो इधर ध्यान देना, न्यूमरेटर, ये रियल पार्ट आपस में ऐड होगा, क्या बनेगा ये -1। इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होगा तो 8i प्लस आई मतलब कितना हो जाएगा ये 9i। ओके, डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, जिसमें आई आई है, तो ये कितना बन जाएगा -3i। ये +1 तो एज इट इज है, ये वाला नंबर क्या बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू -4 मतलब कितना हो जाएगा ये +4। क्लियर? और ये वाले ब्रैकेट में आ गया 3 - 4i डिवाइडेड बाय 5 + i। ओके, हाँ, इसके बाद फिर और आगे सिंप्लीफाई होगा, ये 4 + 1 5 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करो, सिंप्लीफाई करो, जल्दी निकाल के बताओ। हो गया, इसके तो रैशनलाइज करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ कैलकुलेशन सही है कि नहीं। और किसी का आएगा आंसर? चलो चेक करते हैं। तो यहां पर न्यूमरेटर में -1 + 9i डिवाइडेड बाय 5 + 3, 5 - 3i है ना, 5 - 3i इंटू 3 - 4i डिवाइडेड बाय 5 + i, ऐसे ही आया होगा, है ना। फिर उसके न्यूमरेटर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, तो पहले -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 4i बनेगा। फिर 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27i -9 4 ज़ा 36i²। ये चार टर्म बनी होगी, चेक कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही 5 5 ज़ा 25 प्लस 5i -15i -3i²। सिंपल अलजेब्रा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब बस यहां पर क्या ध्यान देना है आपको कि ये दोनों आई वाले टर्म आपस में ऐड होंगे, ये दोनों आई वाले ऐड होंगे, ये i² की जगह पे -1 रखना है, ये i² की जगह पे -1 रखना है। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा 31i, इधर पे कितना हो जाएगा +36। +36 कैसे हो गया, क्लियर ना, डायरेक्टली लिख दिया मैं, -1 हो गया प्लस -1 इंटू -36 +36, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -10i, और ये हो जाएगा +3। फाइनली यहां पर आ जाएगा 33 + 31i डिवाइडेड बाय 28 -10i। क्या ऐसा आया? स्टिल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गौरीशा बताओ। क्लास 9th में हम रैशनलाइजेशन करते थे ना, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेते थे, अगर इधर पे a - ib है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, a + ib से। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे 28 + 10i से, 28 + 10i से। इससे क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि नीचे में कौन सी आइडेंटिटी लग जाए, a + b इंटू a - b। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 28 का स्क्वायर -10i का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये दोनों और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। करो सिंप्लीफाई करो आगे, इसके बाद हो गया पूरा। और बुक नहीं लाए क्या, हो गया, पैरेलली सॉल्व करते जाओ अपनी बुक के भी क्वेश्चन। उनको मैं दे रहा हूं। हेलो, हाँ
हाँ हाँ ठीक है। तो इसके कॉम्प्लेक्स की क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ा आने वाला है, तो उस चीज पे फालतू की टाइम वेस्ट मत करो। हम सीधे सीधे इसको कैलकुलेटर यूज करके निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, निकाल तो कैलकुलेटर यूज कितना आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 924, देन इसका और इसका आ जाएगा प्लस 330i। ओके, देन इन दोनों का कितना आ रहा है, प्लस 868i। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये आएगा -310। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में ये 924 माइनस 310 ये मिल जाएगा आपको 614, प्लस इन दोनों का एडिशन कितना है, 1198i डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 28 का स्क्वायर 784 प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसलिए हो जाएगा बिकॉज आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 884। तो 614 प्लस 1198i डिवाइडेड बाय, हाँ 884। अब हो सकता है बुक के आंसर में उसने क्या किया होगा, सिंप्लीफाई कर दिया हो, कुछ कट रहा होगा, 2 से कट रहा है सारे टर्म, 2 कॉमन ओमन निकाल के, तो मे बी वो सिंप्लीफाई किया होगा। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई किया भी होगा ना, तो देखो ये कितना बन गया 442, इसको 2 से डिवाइड किया होगा तो कितना बन गया 307, इसको 2 से डिवाइड किया होगा 5, 2 9 18 और 599 ये आ रहा होगा। तो अगर किसी के पास बुक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस लेंगे इसका, तो चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज का मिसलेनियस वाला क्वेश्चन। यस, 307 प्लस 5599 डिवाइडेड बाय 4.24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो क्वेश्चन को लिखो और समझने की कोशिश करो कि क्या दिया। x माइनस आई वाई की वैल्यू दी है और ये चीज आपको प्रूव करनी है। नोट कर लिया, स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो इधर पे ध्यान देना, जो गिवन है मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। सो x माइनस आई वाई गिवन है, लेकिन आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये वाली टर्म हटा दे रहे हो, मतलब आयोटा वाली टर्म हट जा रही है, समझ रहे हो ना। सॉल्व करने के 2-3 तरीके। पहला तरीका जो है, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट याद है स्टार्टिंग में बताया था, क्या करते हैं, आई वाले टर्म को साइन बदल देते हैं उसका। तो जैसे ये x माइनस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, समझ गए। और कॉन्जुगेट जब इधर लेते तो राइट साइड में भी कॉन्जुगेट लगेगा। जैसे ये a माइनस आई बी है तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस आई बी। नीचे c माइनस आई डी है तो ये क्या बन जाएगा, c प्लस आई डी। कॉन्जुगेट लेने पे i वाला जो टर्म है उसका साइन बदल जाता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करो।
इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लो। यहां तक जल्दी कंप्लीट करो काम पहले। हो गया यहां तक? फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद दोनों के लेफ्ट लेफ्ट को मल्टीप्लाई करना और राइट राइट को मल्टीप्लाई करना। तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, दोनों का लेफ्ट का प्रोडक्ट और दोनों के राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट। a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू रूट ओवर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्या किया हमने? ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। ओके, हाँ। इसके बाद तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो कैसे बनेगा। लेफ्ट साइड में कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो। अभी ना देखिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? राइट साइड में ये दोनों रूट में है, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? ये a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा? c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब लेफ्ट साइड में x का स्क्वायर तो ठीक है एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? i का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया? वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? और राइट साइड में भी वही चीज, राइट साइड में भी वही चीज, मतलब a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ओके, तो इधर लेफ्ट साइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट साइड में रूट ओवर, रूट ओवर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ अंदर में? ये वाली टर्म सिंपलीफाई में क्या बनेगी? हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर में क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अभी देखो जो प्रूफ करना है और जो आया है उसमें क्या चीज करना बच गया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करो, हो जाएगा प्रूफ। दैट्स इट। हो गया? हो गया तो हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो पहले, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। हाँ, तो पहले तो ये देखो, यहाँ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू है 2 माइनस आई। Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 1 प्लस आई। ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जो फाइंड करना है उसको लिख देते हैं। मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर हो गया? पहले डेटा बताओ, ठीक है। अब मॉड वर्ड अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाद में देखेंगे। ये करो कि Z1 और Z2 की वैल्यू यहां डाल दो। Z1 की जगह पे, Z1 की जगह पे ये जो वैल्यू है उसकी रख दो, Z2 की जगह पे ये जो वैल्यू है वो रख दो। तो क्या हो जाएगा? मॉड मॉड Z1 की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस आई प्लस Z2 की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस आई
माइनस Z2 की जगह पे आ जाएगा, Z2 की जगह पे आ जाएगा 1 + I, और ये हो जाएगा +1। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया, Z1 Z2 की वैल्यू पुट किया। फिर इसके बाद न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, तो न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट खुलेगा तो -I + I कट जाएगा, ये कितना बनेगा 2 + 1 3 + 1 4, तो न्यूमरेटर आ गया 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 - I, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो -1 - I, और ये बन जाएगा +1। तो न्यूमरेटर में आपका आ रहा है 4 और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, तो -1 + 1 कट, तो 2 - 2I, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया सबका? हम्म। फिर उसके बाद मॉड की एक प्रॉपर्टी जो मैंने पिछली क्लास में लिखवाई थी, कौन सी, मॉड Z1/Z2, अगर ऐसा रहता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड Z1 डिवाइडेड बाय मॉड Z2, समझ गए? तो ऊपर वाले का मॉड अपॉन नीचे वाले का मॉड, तो -2I, ठीक है। अब 4 का मॉड तो क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √2² प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय √4 + 4, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √8, ठीक है। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो 4/2√2, 2 1 सा 2 2 सा, तो कितना आ जाएगा 2/√2। अब ऊपर वाले 2 को भी √2 × √2 लिख सकते हैं, √2, तो ये कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा √2, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये वाले स्टेप के बाद किसको किसको डाउट है, इस स्टेप के बाद श्री, डाउट है? चेतन है, डाउट है, ओके। तो देखो इधर पे, इसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर मान लो Z = A + IB है, तो उसका जो मॉड होता है वो कैसे निकलता है, √A² + B², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले का निकालना है, ऊपर वाले में क्या है, ये 4 + 0I है, ठीक है, 4 है बस अकेला, मतलब 4 + 0I होगा। तो जब तू उसका मॉड निकालेगा तो क्या आ जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, समझ में आ रही थी? 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का रूट फिर से क्या बन जाएगा 4, इसलिए डायरेक्टली मैंने से क्या लिख दिया 4। अब जब नीचे वाले में आएगा मॉड ऑफ 2 - 2I, तो इसमें क्या आएगा √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है -2 का स्क्वायर, समझ में आई थी? √A² + B², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, समझ में आ गई? तो ये 4 + 4 √8 हो गया, √8 को फिर आगे सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हो गया ये चीज? क्या ये सबको समझ में आ गया? हटा दो फिर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। हिंट है इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पेज पलट के देख लो, इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। नहीं नहीं, एक मिनट।
ये टर्म इसका कॉन्जुगेट है, एक्स और वाई बताना। एकदम सिंपल, देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना, पहले इसको पूरा लिख दो, एक्स माइनस आई वाई इंटू इंटू यहाँ पर क्या लिखा है 3 + 5y। तो ये किसका कॉन्जुगेट है? इसका कॉन्जुगेट है। तो दैट इज इक्वल्स टू -6 - 24i का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब ऊपर में बार लगता है, ऊपर में बार हटेगा तो आई जो है उसका साइन बदल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभी -24i क्या हो जाएगा, +24। तो इधर पे राइट साइड पे हो जाएगा -6 + 24i। क्या ये चीज समझ में आ गई? लेफ्ट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे टर्म्स, 4 टर्म मिलेगी। बताओ कौन कौन सी टर्म आएगी? पहली टर्म, पहली टर्म क्या आएगी 3x। दूसरी टर्म कर सकते हैं, लेकिन ना उसमें क्या होगा पता है, फिर वो रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, वो भी सही है। अभी ये 3x और इधर पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 5xi। फिर ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -3yi। फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5yi²। ऐसे करके 4 टर्म मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ये वाली टर्म जो है 3x, ये दोनों में से निकल जाएगा i कॉमन, i कॉमन निकलेगा तो बनेगा 5x - 3y। और ये वाला i² बन जाएगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +5y इज इक्वल टू -6 + 24i। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाला 5y और ये वाला 3x, ये दोनों ऐड होगा 3x + 5y, ये एक साथ आ गया, ये हो गया आपका रियल पार्ट। 5x - 3y i, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, -6 + 24i। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है ना? इसको मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बनाए, 2 आई वाले टर्म, 2 बिना आई वाले टर्म। जो बिना आई वाले टर्म है उसको एक साथ रखा, वो मेरा रियल पार्ट। जो आई के साथ वाला टर्म उसको अलग किया, वो मेरा इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करना है, एक्स और वाई निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट कंपेयर करोगे तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 5y = -6। ये दोनों को कंपेयर करोगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी 5x - 3y = 24। सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा। क्या है x और y का वैल्यू? आगे देखें, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3।
ओके, और किसी का आ गया? नहीं आ रहा है? ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, क्लास 10 में पढ़ते थे तुम लोग। इसका एक और ट्रिक वाला था, आगे क्या? हाँ, वो जब ऐसा कोएफिशिएंट एक्सचेंज होता है तो प्लस और माइनस करके भी करते थे। उस एक सब्स्टिट्यूशन है, एक प्लस माइनस करके भी करेगा था। ठीक है, तो जो भी है इसको सॉल्व करना तो तुम लोगों को पड़ेगा, और आंसर आएगा 3 और -3 एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आगे करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस। टिल देन आप लोगों का ये टास्क रहेगा, सब अपनी बुक से, एनसीईआरटी वाले ज्यादा बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन मैंने जो करवाया ना उसको एक बार दोबारा सॉल्व करके लाओ। आरडी है तो वो करना, और एग्जाम्पल करना एनसीईआरटी का, समझ गए ना ये चीज? ठीक है, ये काम पक्का करके लाना। और अगली क्लास आखिरी रहेगी, फिर उसके बाद मैं कुछ आरडी के क्वेश्चन करवा के नया चैप्टर चालू करूंगा। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसी ऑर्डर में चलता हूँ, 1 2 3 4 है, अब 5 चालू करूंगा। 5 कौन सा है? लीनियर इनइक्वालिटी, बहुत मस्त चैप्टर है, मजा आएगा उसमें। लेकिन जब तक लीनियर है तब तक, जब वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा तब परेशानी होगी। हालांकि क्वाड्रेटिक तुम लोगों के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन हाँ 12th में भी नहीं होता, वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से रहता है। करा दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक भी करवाऊंगा, लेकिन इन लोगों के में आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना? टेस्ट पेपर तुम आके दोगे कि टेस्ट पेपर दे दो? ठीक है, कल ठीक, ओके, कुछ बोल रहे शशांक? नहीं यार, आधा किया, इन दोनों का किया बस, भव्य और पलक का। एक का 18 है, एक का 16 है, ऐसा कुछ है आउट ऑफ 20। इसका कौन सा मेरे को वही याद नहीं है। मेरे को फोन आया था तो पापा बोला मैं ईयर के टॉपिक आता है कि मैं भूल गया, तो ना को हाँ दोनों आए थे, पापा किया है वो भी आया था। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो मैं टेस्ट में दिया था, है ना? आप एटलीस्ट एमटीएच वाला और चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनल, ये भी कोई क्वेश्चन है जो मैंने दिया था। इसको सीरीज में कन्वर्ट करना, व्हाट इज द कॉम्पाउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एनी थ्री, तो अरे वो जो रूल्स जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का होता है, किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी है और सेकंड ऑर्डर करना बड़ी बताना था आपने इस पे फंक्शन है और एबीसी का वो निकालना था। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन है ना उसमें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं, डायमेंशंस को इक्वेट करना है दोनों तरफ के। क्वेश्चन में तो रखा है, जो भी इक्वेशन बनती ना उसके हर एक टर्म के डायमेंशन सेम आने चाहिए। हाँ, देखो याद है, लिख सकता है, थोड़ा बहुत याद है क्वेश्चन के लिए उसको नहीं क्या बताया तो बता रहे C upon C plus C upon C plus plus B ये क्या बोल रहा था? चलो फिजिक्स का क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन पेपर मैं व्हाट्सएप करता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका एबीसी का डायमेंशन चाहिए, है ना? तो ए जो है ये तो एक्सेलरेशन ही होगा, है ना? तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा?
LT माइनस टी, है ना। फिर ये टी लिखा है ना, ये टी है तो टाइम के साथ टाइम ही ऐड होगा, तो सी का जो डायमेंशन होगा वो जाएगा टी हो जाएगा। अब नीचे में टी आ रहा है और ऊपर में एल आना चाहिए, टी की वैल्यू एल हो जाएगा, तभी LT माइनस कर देंगे, टी का भी LT माइनस कर दो, तो टी का भी क्या होगा LT माइनस टाइम टाइम से ही ऐड है सकता है। और बाकी कैसे क्वेश्चन भी आ रहा है। अच्छा प्रूव करने का, वो जो पहला नहीं कर रहा है थर्मल का पहला क्वेश्चन, हाँ तो इसी के से तो से ओके बस